सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आजकल आपको YouTube में भर भर के वीडियोस देखने के लिए मिल रहा होगा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर के YouTube चैनल्स डिलीट हो रहा है। ये इसलिए डिलीट हो रहा है क्योंकि YouTube ने एक नए पॉलिसी लॉन्च किया था पिछले कुछ महीने पहले। एक्चुअल पे YouTube का ये पॉलिसी था जिसका नाम था सरकमवेंशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत काफ़ी सारे यूट्यूबर के YouTube चैनल डिलीट हो रहे हैं। उन लोगों को भी YouTube चैनल डिलीट हो रहा है जिन लोगों ने ऐसा कोई गलती किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चैनल डिलीट हो रहा है। और जो गलती किए हैं उनके YouTube चैनल तो डिलीट तो हो ही रहा है। तो मैं पूरी डिटेल्स और विस्तार में बात करूंगा कि एक्चुअल पे YouTube का ये पॉलिसी सरकमवेंशन पॉलिसी है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है कि सरकमवेंशन पॉलिसी है क्या। मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके YouTube चैनल डिलीट हो चुका है इस पॉलिसी के तहत, तो उस डिलीट किया हुआ यूट्यूब चैनल्स को आप कैसे रिटर्न यानी वापस ला सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और जिनके यूट्यूब चैनल अभी तक डिलीट नहीं हुए, जो छोटे मोटे क्रिएटर है, यूट्यूबर है, उनको भी ये क्या क्या चीज़ को ध्यान रखकर अब आगे काम करना पड़ेगा ताकि उनके यूट्यूब चैनल सेव रहे। तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे आज के इस वीडियोज़ पे। वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड वीडियो को द एंड यानी लास्ट तक देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि YouTube का ये पॉलिसी सरकमवेंशन पॉलिसी एक्चुअल पे है क्या, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इससे पहले YouTube ने और भी काफ़ी सारे पॉलिसी निकाल कर रख चुका है और रखा है, जिनका नाम है कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट स्ट्राइक। अब इन सब चीज़ों में क्या होता था, अगर आप किसी का कंटेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो वीडियोस, फोटोज़, म्यूजिक वगैरह या कोई भी कुछ इस प्रकार से अगर किसी और का चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वीडियोस पे, तो उस टाइम पे आपको क्या हो रहा था, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता था यूट्यूब के तरफ से। और कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है, अगर आप उसका वायोलेशन कर रहे हैं तो उसके तहत भी आपको स्ट्राइक आता था। लेकिन उस पर आपको स्ट्राइक मिलता था, पहले एक वार्निंग स्ट्राइक होता था, फिर आपको 90 दिन के बाद दूसरी स्ट्राइक देता था अगर कोई आता था, उसके बाद आपको तीसरा स्ट्राइक आता था, और फिर उसके बाद जो फाइनली होता था यूट्यूब के तरफ से आपके पास मेल आता था और उसके बाद आपके चैनल्स को वो टर्मिनेट या तो फिर डिलीट कर देते थे। लेकिन इसके बीच में क्या था, आपको टाइम मिलता था कम्युनिटी गाइडलाइंस कॉपीराइट स्ट्राइक के तहत। लेकिन सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत में आपको इस प्रकार से कोई चांस यानी कोई टाइम नहीं मिल रहा है। यूट्यूब सीधा क्या कर रहा है, आपको एक ईमेल कर रहा है और आपके चैनल को डिलीट कर दे रहा है यानी टर्मिनेट कर दे रहा है सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्ट्राइक गाइडलाइंस क्या था कि अगर आप किसी के चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा था, जैसे कि आप सभी को पता ही है। लेकिन सरकमवेंशन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को पता ही होगा, यूट्यूब जो है जब से AI से इंटीग्रेट किया है, जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब ने AI से इंटीग्रेट करने के बाद यूट्यूब में आजकल जो भी मैनुअली मतलब वेरीफाई वगैरह या चेकिंग वगैरह का काम होता था, वो आजकल मैनुअली नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा काम AI बेस हो रहा है, क्योंकि AI से YouTube इंटीग्रेट कर चुका है और इसीलिए पूरा ये जो है वेरिफिकेशन वगैरह करना, ये सारा का सारा काम AI कर रहा है। तो इसमें एक्चुअल पे क्या होता है, सरकमवेंशन जो पॉलिसी है इसमें एक्चुअल पे होता क्या है, देखिए काफ़ी सारे लोग आजकल ये भी कर रहे हैं कि आपके चैनल्स पे अगर 4 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, 4 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, यानी यूट्यूब के साथ में चीटिंग कर रहे हैं या तो फिर आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 4000 घंटा वॉच टाइम आजकल यूट्यूब में बिकता भी है, बिकने भी लगा है कि आप हमें इतने रुपए दीजिए, हम आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करके देंगे और आपके चैनल मोनेटाइज करके देंगे। काफ़ी सारे लोग व्यूज़ खरीद रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइबर खरीद रहे हैं, और पता नहीं कैसे कैसे तरीका से YouTube को बाईपास कर रहा है। YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और काफ़ी सारे लोगों के इसमें चैनल सक्सेस हो भी जाता होगा। लेकिन ये क्या है, ये एक YouTube को बाईपास करना है, यानी YouTube के साथ में चीटिंग करना है। इसीलिए YouTube ने ये वाला कदम उठाया है, जो कि पॉलिसी लॉन्च किया था सरकमवेंशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत AI उस चैनल के नज़र पे आने से, जो आपका चैनल यानी जो चैनल AI के नज़र पे आता है, तो सीधा एक मेल भेजता है और आपके चैनल को टर्मिनेट यानी डिलीट कर देता है।
सिर्फ डिलीट ही नहीं करता है, इन केस इससे पहले भी अगर आपका कोई चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक पे या कोई भी चीज़ की स्ट्राइक पे, कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक पे, अगर आपका पहले भी कोई चैनल्स वगैरह डिलीट हुआ है और अभी आप ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, गलती यूट्यूब के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं या फिर बाईपास करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कॉपीराइट कंटेंट वगैरह कुछ आप ऐसा कोई भी चीज़ आपके चैनल्स पे अगर नहीं है, तो फिर भी उन लोगों का चैनल यूट्यूब अभी डिलीट कर दे रहा है। तो ये हो रहा है जो कि AI के वजह से हो रहा है, और यूट्यूब ने ये कदम उठाया है इसलिए क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा चीटिंग करने लगा है, यूट्यूब को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब में सिर्फ मतलब शॉर्ट टाइम कैरियर बनाने के लिए आते हैं, उनके मकसद ये होता है कि भैया हम कुछ भी करके मोनेटाइज वगैरह चैनल कर लेंगे और अच्छा खासा एक मोटा रकम यानी पैसा कमा लेंगे, फिर उसके बाद चैनल डिलीट हो या कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सभी चीज़ को रोकने के लिए यूट्यूब भी ऐसा सब कुछ कर रहा है और काफ़ी सारे यूट्यूब के चैनल्स को डिलीट कर रहा है। अब एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि यूट्यूब के साथ चीटिंग करना या फिर जैसे कि मैं कह रहा हूँ बाईपास करना, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक दिस, एक एग्जांपल ये देना चाहूँगा, आपने ट्रैफिक लाइट के नाम तो सुना ही होगा। जो ट्रैफिक पॉइंट पे ट्रैफिक के बत्ती होते हैं उस पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं चाहे बाइक से या कार से, और आप अगर उस ट्रैफिक रूल्स को ट्रैफिक बत्ती को तोड़ देते हैं तो आपके ऊपर चालान होता है। और उसी तरह अगर आप उस रूट को ही छोड़ देते हैं, ट्रैफिक का जो रूट है, पॉइंट है, उसको छोड़ के अगर आप दूर से कोई दूसरे रूट लेकर आप अपने गाड़ी को जा रहे हैं और ट्रैफिक का नियम का यानी रूल्स का पालन नहीं कर रहे, और अगर आपको पुलिस पकड़ लेता है तो वहाँ पे आपके गाड़ी का RC बुक को सीज भी कर सकते हैं, आपके लाइसेंस को भी सीज कर देते हैं पुलिस। और जब आप रेड बत्ती को तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, तो उस टाइम पे पुलिस आपका चालान काट देता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे यूट्यूब का पॉलिसी है कि जब तक आप कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायोलेशन कर रहे थे, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहा था, तो आपको यूट्यूब 3 से 4 बार चांस देता है और उसके बाद आपके चैनल को टर्मिनेट करता है। लेकिन अभी जो ये है सर्कमवेंशन पॉलिसी, इस पर आपको कोई चांस नहीं, सीधे आपके पास एक ईमेल आएगा और आपके चैनल को डिलीट कर देगा। तो आपको ये सब गलती नहीं करना है जिनके चैनल अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। आपको सेफ रहकर और सेफली रहकर काम करना है। यूट्यूब का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत ही आपको काम करना है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना है, क्योंकि आपको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। बाकी आप बाईपास करने की कोशिश करेंगे, चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना आसान नहीं है कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी फील्ड में सक्सेस पाना। आप चाहे किसी भी फील्ड में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको किसी को बॉस बोलना पड़ेगा, किसी को सर बोलना पड़ेगा, किसी को सीनियर मानना ही पड़ेगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एक यूट्यूब है। यूट्यूब ने अगर इस प्रोग्राम को बनाया है, यूट्यूब ने अगर आपको काम करने का मौका दे रहा है, तो आपको यूट्यूब को अपना बॉस मानकर चलना ही पड़ेगा। यूट्यूब का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको ध्यान पर रख कर काम करना पड़ेगा यूट्यूब पे, तभी जाके आप सेफ रह सकते हैं और आपके चैनल भी सेफ रहेगा और लॉन्ग टाइम कैरियर आपका यूट्यूब में बना रहेगा और आगे आप एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन सकते हैं। और आपने जितने भी ड्रीम सपने देख रखे हैं वो सभी सपने को यूट्यूब से पूरा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका चैनल डिलीट हो चुका है तो आप इसको कैसे अपील कर सकते हैं और किस प्रकार से आपके चैनल वापस करेगा यूट्यूब। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे आपको अपने YT स्टूडियो पे लॉग्ड इन होना है कि अगर लॉग्ड इन का एक्सेस आपको मिल रहा है तो ठीक है, वरना आपको यूट्यूब हेल्प का जो पेज है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको भरना है। अगर वो फॉर्म आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तो मैंने नीचे डाल दिया है लिंक, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस फॉर्म पे विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालना है, आपके चैनल का URL, आपका नाम, मेल ID वगैरह, और एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है कि मेरे पिछले कोई भी यूट्यूब चैनल टर्मिनेट या डिलीट पहले नहीं हुआ था प्रीवियस मंथ में या कोई भी चीज़ में, और मैं जो है ऐसा कोई यूट्यूब का चीटिंग या फिर बाईपास करने की कोई ऐसा कोशिश वगैरह नहीं कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन पे सजा के लिख देना है और फिर आपको आपका चैनल जो है उसको
अपील कर देना है, सबमिट कर देना, सारी डिटेल डालने के बाद अपील कर देंगे तो वो उसमें क्या होगा, यूट्यूब आपके चैनल्स को, जो ह्यूमन यानी जो इंसान होते हैं वो आपके चैनल्स को मैनुअली चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड देन उसके बाद अगर आपके चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है उनको, तो फिर वो चैनल आपका वो आपको वापस कर देंगे। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर को, क्रिएटर को अभी तक जो है उनका यूट्यूब चैनल इसी प्रकार से वापस मिल चुका है, अगर उस पर ने कोई गलती नहीं किया है तो आप सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, सीधा अपील कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कभी ऐसा कुछ गलती नहीं किए हैं तो आपको आपका चैनल वापस मिल जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। मेरा मेन मकसद सिर्फ एक ही था कि जो अभी मैंने इस वीडियोस पे आपको समझाया कि एक्चुअल पेज सर्कमवेंशन पॉलिसी यूट्यूब का है क्या, आप लोगों को पूरी तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके मन पे कोई भी सवाल हो तो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी दोस्त या जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में है जो काफ़ी यूट्यूब में मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके यूट्यूब चैनल डिलीट ना हो, तो ये वाले वीडियो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में पता चल जाए। और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल राजा रॉक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, बहुत ही जल्द फिर मिलूंगा एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो के साथ। फिलहाल आज के इस वीडियो पे इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग।